सभी को नमस्कार। आज हम भोला राम का जीव शॉर्ट समरी, संदर्भ और प्रश्न जो कि आपके एनुअल एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा जैसे कि ब्लूप्रिंट से तो दो कम 100% आएंगे और जो दो क्वेश्चन आते हैं वो एक्स्ट्रा वाले कहाँ से आएंगे? भोला राम का जीव से संदर्भ भी आ सकता है और प्रश्न भी आ सकता है। इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को शॉर्ट समरी भी बता दूंगा, प्रश्न भी बता दूंगा, संदर्भ भी बता दूंगा, सब कुछ इसके अंदर करवा दूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम क्या है, भोला राम का जीव शॉर्ट समरी के साथ होता है। क्यों? आपका एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा। नो रे, हम लोगों को क्या करना है, दो कंपलसरी क्वेश्चन तो वहां पर आएंगे। आप तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। वो जो दो कंपलसरी है, क्या पता वो कंपलसरी जो उस पार्ट से तो देंगे, अब पता किस तरीके से दे देंगे, वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है। एक बात बता रहा हूं, तो हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना भाई। ऑप्शन तक ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ತಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ। ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭೋಲಾ ರಾಮ್ का जीव। बहुत ಈಜಿ है, ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಅದ ರೀ। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ನಿಮಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಡನ್, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಪಾಠ ಅದ, ಆ ಪಾಠದ ನಾ ಪೂರಾ एक्सप्लेन ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। तो आप लोगों को इसका भोला राम का जीव को समझो, ठीक है। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है, ठीक है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। भोला राम का जीव पूरा समझने से पहले इस पाठ का नाम एक व्यंग्यात्मक है। ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡ್ರಿ, ಕಹಾನಿ ಭೋಲಾ ರಾಮ್ का जीव। ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಭೋಲಾ ರಾಮ್ ಜೀವದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ, भोला राम का जीव। इस पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है, ठीक है। अभी देखो, भोला राम का जीव मैं बहुत शार्ट से बता रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। भोला राम का जीव अंदर ये नो, भोला राम क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है। एक जीव अंदर हमारी आत्मा, भोला राम एक व्यक्ति है, हमारी आत्मा, जीव, हमारा जीव। वो क्या होता है नोड्री, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, भोला राम सरकारी रिटायरमेंट नौकर था। भोला राम क्या था? भोला राम सरकारी रिटायरमेंट नौकर था। यही भोला राम सरकारी रिटायरमेंट नौकर था। पेंशन के लिए लगातार 5 साल संघर्ष कर गया। उसने पेंशन के लिए, सरकारी नौकरी था, रिटायरमेंट हो चुका था, रिटायरमेंट होने के पेंशन के लिए, पेंशन भरता था ना, रिटायरमेंट आगे हो रही है। 5 साल तक उसने क्या है, पेंशन संघर्ष किया, लेकिन पेंशन नहीं मिली। और एक पेंशन बरಬೇಕಾಗಿ तो पेंशन ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। अंततः चिंता, मतलब भूख से मर गए। वो चिंता करते और भूख से भोला राम मर गए, ठीक है। कहने का मतलब समझ में? भोला राम एक सरकारी रिटायरमेंट नौकर था, पेंशन आनी चाहिए थी, पेंशन ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, पेंशन ಬರಲಿಲ್ಲ, चिंते ಮತ್ತು ಹಸುಲಿಂದ ಅವರು सत होदरो, भोला राम का जीव मर गया। अभी देखो, हमारे जब गुरुड़ पुराण की मान्यता का अंदर क्या है, जो इंसान मर जाता है ना, वहां पर क्या है, यमदूत आता है आपकी आत्मा को लेने के लिए, आपके जीव को लेने के लिए यमदूत आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, भोला राम का तो मर चुका है, अभी उसके बॉडी के अंदर से, ये देखो, ये भोला राम की बॉडी है, उस बॉडी के अंदर उसका जीव लेने के लिए कौन आता है? यमदूत आता है। अभी देखो क्या है, ठीक है। ये कहानी, इसका उद्देश्य ನೋಡ್ರಿ ಏನದಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ समाज की गरीबी, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी, भूखमारी, स्वार्थी लोग, भ्रष्टाचार के बारे में परिचित करना है आप लोगों को, है ना। हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन, फिर क्या है, स्वार्थ, जो सेल्फिश लोग हैं, और भूखमरी, गरीबी, इन्फ्लेशन, ये सब के बारे में आप लोगों को जानकारी देना है। एक व्यक्ति अगर गरीब होता तो लास्ट में गरीब व्यक्ति खाने के लिए कुछ नहीं रहता तो भूखा ही मर जाता है। तो वो व्यक्ति भोला राम भूखा होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? मतलब भोला राम का क्या कारण था जो कि भूखा रहता है? उसको पेंशन क्यों नहीं आई? पेंशन आनी चाहिए थी ना, गवर्नमेंट की नौकरी क्या है, पेंशन आनी चाहिए। पेंशन क्यों नहीं दिया गया? पेंशन इसलिए नहीं दिया गया कि भोला राम क्या करता था, भोला राम जब उसकी पेंशन की एप्लीकेशन थी, वो डॉक्यूमेंट था पेंशन की एप्लीकेशन पे जो वहां पर बैठे थे क्लर्क लोग, बाबू लोग, उसके पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर वजन नहीं रखते थे। वजन ಅಂದ್ರೆ रिश्वत, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು, लंच ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು। ಅಂದ್ರೆ कोई एप्लीकेशन मेरे पास आई है, मैं क्लर्क बाबू हूं, एप्लीकेशन सिग्नेचर मार के आगे देना ना, मैं क्या मांग रहा हूं? पैसे, भोला राम से पैसे। तो कुल मिला के क्या है, भोला राम क्या सरकारी सिस्टम में फंस गए। तो भोला राम क्या है, भोला राम की डेथ हो गई, भोला राम मर गए हैं। अभी भोला राम मर गए हैं तो भोला राम का जीव को लेने के लिए कौन आएंगे? यमदूत आएंगे। अभी देखो इसके अंदर पात्र नोड्री क्या है पात्र देखो, इसके अंदर कौन कौन पात्र है? एक धर्मराज है, चित्रगुप्त है, यमदूत है, नारद है। ये ऊपर वाले हैं, ये उस लोक वाले, ऊपर वाले, हम जब मरते हैं हमारी आत्मा जीव लेने वाले ऊपर वाले लोग, यमलोक वाले हैं ये। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, ये लोग। अभी क्या हुआ, अभी भोला राम मर गया ना, उसको जीव लेने के लिए कौन आता है? यमदूत आता है। भोला राम का इधर वाले पात्र देखो, भोला राम है, नेक्स्ट उसकी पत्नी है, और एक सांप है, सांप जो
एक साहब है, ठीक है। अभी भोलाराम मर चुका है, भोलाराम मर चुका है, ये यमदूत है ना, उसकी आत्मा लेने के लिए नीचे आया है। अरे 70 अल्लाह भोलाराम, और जीव तो बड़ा यमदूत बंदा नवा। वो यमदूत लेके क्या करता है, इसकी आत्मा लेके यहाँ पर इसको देगा, धर्मराज को देगा। अब यारी कुड़तारा इಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಧರ್ಮರಾಜಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ದೇನಾ ಜೀವ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೊಡಬೇಕು। ಧರ್ಮರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕದಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಗ। तो क्या हुआ, यमदूत कहाँ आया है, भोलाराम के डेड बॉडी के पास आया है। यमदूत आया है, ऊपर से आया है यमदूत। ये चित्रगुप्त उनका क्लर्क है, अकाउंटेंट है, हिसाब किताब करने वाला। तो ये ऊपर वाले लोग हैं, नारद ऊपर वाले लोग हैं। अभी स्टोरी कैसी क्रिएट होती देख लो। भोलाराम मर गया, उसका जीव लेने के लिए कौन आया, यमदूत आया, उसका जीव लिया, अपने हाथ में उसकी आत्मा ली। आत्मा लेने के बाद यमदूत ऊपर की तरफ जा रहा था, तब भोलाराम का आत्मा जो है ना हाथ से स्लिप हो गई, कई लिंद क्या है, छूट गई। अब छूटने के बाद यह यमदूत ने क्या किया, उस जीव के लिए पूरे ब्रह्मांड खोज डाला, लेकिन उसको कहीं जीव नहीं मिला। इतना परेशान हो गया। फिर धर्मराजा चित्रगुप्त परेशान थे, भाई 5 दिन पहले हमने यमदूत को भेजा, तो वो अभी तक क्यों नहीं आया, तब कहाँ है यमदूत। ये सब परेशान थे कि यमदूत कहाँ गया। लास्ट में यमदूत आता है। यमदूत आने के बाद चित्रगुप्त पूछता है कि मूर्ख तो कहाँ था 5 दिन से, क्या वो बोलता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो मेरे साथ हो गया। क्या हो गया, एक व्यक्ति, भोलाराम व्यक्ति का मैं जीव लेने के लिए नीचे गया था। जब उसका जीव लेके मैं ऊपर आ रहा था अपने लोक के अंदर, पता नहीं बीच के अंदर से मेरे से क्या वो जीव, उसका जीव स्लिप हो गया। मैंने पूरे ब्रह्मांड खोज डाला, उसका जीव मुझे नहीं मिला। तो ऐसा हो गया, मुझे माफ करो करके ये यमदूत चित्रगुप्त से कहता है, ठीक है। फिर ये लोग क्या है, उधर चर्चा करते हैं, टेंशन में रहते हैं कि ऐसा पाप, लोग नीचे से नहीं आएंगे तो पाप पुण्य कैसा मिटेगा। तब इसके बीच में नारद आ जाता है। नारद बोलता है, भाई क्या हो गया, आप लोग क्यों टेंशन में है। तो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति 5 दिन पहले जीव तागा, ये यमदूत लेने के लिए गया, उसको वो जीव मिला नहीं, और जीव ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ। ಹಿಂಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯ, ಅದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಮಾಡೋರು, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ। ಹಿಂಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ। ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा चलेगा हमारा लोग। तो नारद बोलते हैं कि ठीक है, कौन था क्या था बताओ। फिर ये क्या है, नारद क्या करते हैं, मुझे काम करो, मुझे बताओ भोलाराम का घर का एड्रेस दो, मैं जाता हूं। फिर नारद क्या है, फिर उधर से नारद सीधा आता है, भोलाराम के घर आता है। मतलब कि वो भी जीव ढूंढने के लिए आता है। नारद आता है नीचे, हमारे लोग में आता है। नारद आने के बाद सीधा भोलाराम के घर पे जाता है, तो वहां पर उसकी पत्नी और बेटी रहती है, और वो पूछते हैं कि हाँ जी माता जी, क्या है ये आपका भोलाराम, आपका पति था, कैसा मर गया। अरे कैसा मर गया, 5 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, उसको रिटायरमेंट नहीं आई थी, उसीलिए क्या है वो चिंता में घुलते घुलते और भूखे मर गए। तो ऐसा मेरा पति। अच्छा तो ठीक है। नारद का इंटेंशन क्या था, उसका जीव को ढूंढना था, बस इंटेंशन यही था। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ दिया, कहीं नहीं है। नारद चाहता था कि शायद भोलाराम कोई दूसरी औरत से लव तो नहीं करता था, प्रेम तो नहीं करता था, कहीं उसका जीव आत्मा उसके अंदर चली गई है। तो इस इंटेंशन से नीचे आया। तब भोलाराम की पत्नी को पूछता है नारद, माता जी ये तो बताओ, वो किसी से क्या प्रेम करते थे क्या। बोलते कि वो किसी से तो प्रेम नहीं करते थे, मुझसे ही प्रेम करते थे, बच्चे से प्रेम करते थे। नारद, मैं कहने का मेरा वो मतलब नहीं है, किसी औरत के साथ ऐसा भी कुछ था क्या उसका। फिर वो बोलते कि बाबा जी ढंग से बात कर लिया करो, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, तो साधु संत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो उसका किसी से प्रेम नहीं, किसी औरत को देखते नहीं थे वो, ठीक है, वो मेरे बच्चे से प्रेम था, ऐसा बोल देते। नारद सोचता कि अभी इधर मेरा काम निकलेगा। नारद जाने के लिए कोशिश करता हाथी, लेकिन वही बोलती भोलाराम की पत्नी, बाबा जी आप आए तो आए, थोड़ा कम से उसका पेंशन तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, नारद क्या करते हैं, आप मेरे को उसका ऑफिस का ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಆಫೀಸ್। ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೋಲಾರಾಮ್ ಪತ್ನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅವರು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ नारद ಅವರು ಅಂದ್ರೆ भोलाराम ऑफिस ही होता और हाथ में वीणा लेके ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद देखते हैं, मिलते हैं भात चक्रासी से मिलते हैं, बाबू से मिलते हैं, क्लर्क। अब वो क्लर्क बल्कि ಕೇಳ್ತಾ ना, अरे भोलाराम ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ರಿ। एक क्लर्क दूसरे के पास भेजता है, दूसरे तीसरे के पास भेजते हैं, ऐसा करके 30-40 क्लर्क का क्या नारद को चक्कर कटा देते हैं। एक चपरासी बोलते हैं कि इधर ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಬಾಬಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಇರುಗುರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಭೋಲಾರಾಮ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸಾಬರು ಕುಂತಾರ, ಆ ಸಾಬರ ಬಳಿ ಚಂಬರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರು ಸಾಬರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರ ಅವರು। ಈ ಕಡೆ ಇವ್ರು ಕೇಳೋದ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ। ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರು डायरेक्ट अभी कहा जाता है साहब के चैम्बर में जाते हैं, ठीक है।
नारद बात जाता है सांप के चैम्बर में। सांप बोलता है आप कौन है, क्या है ये, ऐसा कैसे डायरेक्ट आ गया, बाहर आपको कैसे आया, अपॉइंटमेंट लेना था। बोला बाहर तो आपका चपरासी सो रहा है, ठीक है बताओ रीजन क्या है, कैसे ले आया हो। बोला रीजन यही है कि भोला नाम का व्यक्ति को यहाँ नौकरी करता था। हाँ नौकरी करता था, फिर उसका पेंशन चालू क्यों नहीं है। पेंशन भाई पेंशन इसलिए नहीं चालू की, वो पेंशन के ऊपर वजन नहीं रखते थे। वजन वजन था दुड्ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅವರು वजन। तो फिर क्या है वजन रखने का मतलब क्या है, फिर कैसा होगा। तो ये आपके पास जो वीणा है ना, ये वीणा ही दे दो, हम भोला नाम की पेंशन स्टार्ट कर देते साहब हेड़ता। तो ये वीणा नारद ने अपनी वीणा ही दे दिया वहां पर। वीणा साहब बोलते कि मेरी बेटी बहुत अच्छा वीणा से गाना बजाइए, आप वीणा दे दो, मैं भोला नाम का क्या बोलता है पेंशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर उसने वीणा दे दिया। फिर वो ऑफिस से फाइल मंगाता है, लाते हैं फाइल। फिर साहब पूछते हैं नारद को बताओ क्या नाम था, ये बोलते हैं कि भोलाराम। साहब बोलते हैं कि भोलाराम। साहब बोला दोबारा नाम बताओ। फिर जोर से बोलता है कि नारद भोलाराम करके जोर से बोलता है। जैसे जोर से बोलता है तब उसी फैल के अंदर से भोलाराम की आवाज आती है। हाँ मैं भोलाराम कौन है, मैं हूँ भोलाराम। भोलाराम का फैल के अंदर से भोलाराम बोलते हैं कि हाँ मैं भोलाराम हूँ, कोई पोस्टमैन आया है क्या। इस तरीके से भोलाराम का जीव कहाँ है, भोलाराम का जीव हम लोगों को कहाँ मिलता है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। भोलाराम का जीव उसी के फैल के अंदर ही अटक गया था। इस तरीके से अंत में भोलाराम का जीव को नारद ने उसकी ऑफिस में जाके उसी फाइल के अंदर से भोलाराम का जीव मिला। अंत में नारद बोलता है भोलाराम चलो आपको उपकरण ಸ್ವರ್ಗ में आपका इंतजार हो रहा है, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫೈಲ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವ್ರು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಫೈಲ್ದೊಳಗೆ सिक्बिದ್ದದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ। तो इस तरीके से क्या है भोलाराम की आत्मा कहाँ थी, उसी के पेंशन की फाइल के अंदर थी। यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर हमारे हमारे लिए क्या है, क्या संदेश है हमारे, यह संदेश था नोट रे, एक गरीब व्यक्ति, एक गवर्नमेंट नौकरी करते हुए व्यक्ति की पेंशन नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सॉरी ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार ऑफिसर, जो भ्रष्टाचार करप्ट ऑफिसर बैठे हैं वो पैसे मांग रहे हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी का। तो हमारी तो नौकरी नहीं है, तो हम लोगों को कहाँ स्थान है इस समाज के अंदर। इसलिए क्या है हम लोगों को जागरूक होना है, और हम लोगों को क्या है जागरूक होना है। ऐसे भ्रष्टाचारी ऑफिसर के पीछे राइट टू एजुकेशन एक्ट लगा के उनके बारे में पूछना है कैसा हुआ क्या हुआ। तो ये एक व्यंग माध्यम से ये कहानी है, तो ये एक छोटी सी समरी है, तो आप लोगों को बता दिया हूं। भोलाराम मर चुके हैं, उसका जीव लेने के लिए यमदूत आते हैं, 5 दिन पहले मर गए हैं। फिर उधर वो चिंता, फिर नीचे आते हैं, ऑफिस में अपनी वीणा दे देते, फिर भोलाराम की पेंशन स्टार्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते। ये थी उसकी शार्ट समरी, आप लोगों को मैंने बता दिया था। अभी ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು, ನೀವು ಸಂದರ್ಭದ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಸಂದರ್ಭ ಕೈಸಿ ಆತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ। ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗದ ನಿಮ್ದು। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था भाई, यमदूत जाते थे अपना जीव लेके आते थे जाते थे, लेकिन अभी तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, अभी नहीं आया वो। तो ये बात कौन कह रहा है, ये बात क्या लेखक संदर्भ में ना, ये लेखक खुद कह रहे हैं। लेखक ये कहते हैं कि धर्मराज पाप पुण्य, धर्मराज इनका है ना, धर्मराज ऊपर पाप पुण्य के आधार पर नरक और स्वर्ग में क्या है जागा देने वाला धर्मराज। तो इस बार क्या है यमदूत तो जीव लेने के लिए आया ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये लेखक की तरफ से बोल रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ लेखक चित्रगुप्त और धर्मराज यमदूत के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट नोट क्वेश्चन, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, ಡಾಟ್ 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 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ देखो इसके हम नंबर ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, तो और आगे भी है आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। ये कौन कह रहा है, यमदूत कहता है चित्रगुप्त को। क्यों आज तक मेरे को तो सारा जीव लेकर, देखो इसका आंसर कैसा करना है ध्यान करना है आप लोगों को। फर्स्ट नोट रे संदर्भ प्रसंग आप लिख दोगे ना, इसका स्पष्टीकरण में क्या, स्पष्टीकरण के अंदर भोला राम के जीव से कोई भी या तो प्रश्न आओ या संदर्भ, आपका आंसर कैसा होना चाहिए, हर आंसर के अंदर आपकी पहली प्रश्न की लाइन यही आना चाहिए। अभी देखो आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, ये कौन बोल रहा है भाई, यमदूत बोल रहा है। क्या धोखा नहीं खाया था, जीव लेने के लिए गया, जीव लेने के लिए गया था, जीव मिला ही नहीं है, धोखा तो खा गया ना। तो हर आंसर के पीछे आपको ऐसा ही करना है, क्या आंसर लिखते हो ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आंसर देखो। भोलाराम सरकारी रिटायरमेंट नौकर था, देखो भोलाराम एक सरकारी रिटायरमेंट नौकर था, जो कि उसको पेंशन आनी चाहिए थी, पेंशन नहीं आई। 5 साल लगातार उसने ऑफिस के चक्कर काटते रहे,
पेंशन नहीं आई। हर पेंशन के पीछे वही बोलते थे कि इसके ऊपर वजन रखो, वजन रखो। उसने सारे के सारे प्रयास कर लिए। अंत में भोला राम क्या है, भूख से चिंता से घुलते घुलते मर गए। तो एक दिन क्या होता है, यमदूत उसका जीव लेने के लिए इस मृत्यु लोक पे आता है। आने के बाद उसको जीव लेके जा रहे थे तो अचानक उसके हाथ में जीव स्लिप हो जाता है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी से लाना। अभी देखो, इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड खोज डाला, ये बात कौन बोल रहा है, यमदूत तो बोल रहा है ना चित्रगुप्त से। फिर वही कहानी, एक दिन भोला राम के एक व्यक्ति थे जो कि सरकारी नौकर थे। सरकारी नौकरी के अंदर वो रिटायरमेंट के पैसे आने चाहिए थे, रिटायरमेंट के पैसे नहीं आए। 5 साल लगातार चक्कर काटते रहे, अंत में नहीं आया। भूख से और चिंता में घुलते घुलते जब मर गए थे, तब भोला राम के यमदूत उसका जीव लेने के लिए नीचे जाते हैं। फिर वही स्टोरी कनेक्ट कर देना है, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते हैं। अब ये बात कौन कह रहा है, यहाँ पर भोला राम की पत्नी नारद से कहती है। नोट यू नोट इधर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर नहीं, डायरेक्ट बेकर 64 पेज नंबर 60 नंबर 4 60 नंबर 4 60 नंबर 4 पेज में इधर आंसर आता है, ठीक है। अभी देखो, फिर चिंता में घुलते घुलते फिर वही बात, एक दिन सरकारी कर्मचारी भोला राम था, 5 साल हो गए थे, रिटायरमेंट हुए उसका, था ये मर गया था। फिर क्या है, नारद नीचे आते हैं, भोला राम का जीव दे, उसी को कनेक्ट करना है सारे आंसर। साधु संतों की वीणा से तो मेरे, देखो ये कौन साहब बोल रहे हैं, ये कौन है, साहब नारद को बोल रहे हैं साहब। फिर वही बात, इनको बाद में, पहले क्या आंसर आएगा, हर प्रश्न के अंदर एक ही आंसर आना चाहिए आपको। क्या है, भोला राम का एक व्यक्ति था, गरीब था बेचारा, बहुत गरीब था, सरकारी नौकर था। ये पूरा आधा आंसर, इसी में आपका आधा आंसर आ जाएगा। और बाद में क्वेश्चन को है ना, उसको कनेक्ट कर देना, आपका भोला राम का जीव का आंसर आपका हो जाएगा। भोला राम का जीव के अंदर 50 भी क्वेश्चन आने दो, 100 क्वेश्चन आने दो, आपको फर्स्ट में क्या लिखना है, यही लिखना है। भोला राम एक सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी नौकर था, जो कि रिटायरमेंट हो चुका था। उसको रिटायरमेंट के लिए उसको पेंशन आनी चाहिए थी, लेकिन पेंशन नहीं आई। उस पेंशन को लेने के लिए लगातार 5 साल का संघर्ष करता रहा, उसको पेंशन नहीं दी गई। जहां जहां जाता था वो वजन नहीं रखता था, एप्लीकेशन पे वजन नहीं रखता था। अंत में क्या हो गया, पेंशन नहीं आई तो बर्तन बिक गए, घर बर्तन बिक गए, भूख के मारे मारे चिंता में घुलते घुलते मर गया। मरने के बाद कौन आता है, यमदूत नीचे आता है उसको जीव लेने के लिए। फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन है उसको कनेक्ट कर देना आंसर को। अभी नोट लीजिए, पेंशन का ऑर्डर आया है क्या, फिर वही बात, साधु संतों की वीणा से, तो वो तो साहब अपनी बेटी के लिए बोल रहा है, पेंशन कार्ड ये भोला राम बोल रहा है। जब नारद जोश से बोलता है भोला राम, तो फिर वही बात, एक दिन भोला राम एक व्यक्ति थे। ये कुल मिला के आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने दो, संदर्भ आने दो, आपको इसी को स्टार्ट करने था एनुअल एग्जाम के लिए। ये आपके 100 के 100 बोलता, आपका अंक कटेंगे नहीं। आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से ही क्वेश्चन को आपको रेडी करना है, उसके बाद क्वेश्चन को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अभी देखो 3 मार्क्स क्वेश्चन नोट रहे, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ना आपका, पेज नंबर 64 पे उसको आंसर मिलेगा। ये 2 नंबर का 64 पे, ये प्रश्न है, संदर्भ नहीं है, ये प्रश्न है, प्रश्न यू प्रश्न हुआ। 3 नंबर का 65 पे, 4 नंबर का भोला राम का परिचय है, 5 नंबर का 66, 6 नंबर का 67, 68, ये है पेज नंबर पे। तो कुल मिला के क्या है, भोला राम की जीव से कोई भी क्वेश्चन आने दो, लेकिन फर्स्ट आपको संदर्भ में कौन किसको बोल रहा है ये मालूम होना चाहिए। ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೋರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿ, ಇವು ಆರವ ಸಂದರ್ಭ, ಇವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳತ್ತಾರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು। ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿ, ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ, ಇದು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ। ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ क्वेश्चन आंसर करेक्ट ಆಗ್ತದೆ। ಅದು ಮಾಡಲೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು क्वेश्चन ಒಳಗೆ यही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका एनुअल एग्जाम आने वाला है, एक शॉर्ट स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर कोई गलती हो रही है, कुछ है तो आप कमेंट्स में लिखना है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। वीडियो को शेयर करो, इतना ही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है।